एक प्रोफेसर शादीशुदा ज़िंदगी पर तकरीर कर रहा था। प्रोफेसर ने सवाल किया, कौन चाहता है कि उसकी बीवी चालाक हो जाए? सब बैठे रहे, सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी चालाक हो जाए? आदमी मायूसी से, चालाक? अच्छा, मैं समझा हलाक। किसी को उसके खराब हुलिये और बिखरे बालों की वजह गुर्बत मत समझो। हो सकता है वो टीचर हो और उसे छुट्टियां हो। एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था। औरत ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। ये काम लड़के ही कर सकते हैं। एक तरफ अम्मा को कहते हैं, बहू को ले आओ, घर के काम में हाथ बटाएगी। दूसरी तरफ जानू, मैं तुमको मलका बना के रखूंगा। एक फैसलाबादी कार धो रहा था, तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी बोला, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। सुना था कि प्यार का आगाज लड़ाई से होता है। यही सोचकर मैंने उसके सर में ईंट मार दी ताकि हमारे प्यार का आगाज भरपूर तरीके से हो। अपनी खुद की बीवी दुनिया की वो वाहिद औरत है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो घबराहट शुरू हो जाती है। एक नशई अफ्तारी के वक्त सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके बच्चे वज़ू करके नमाज के लिए मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों का दादा अपनी चारपाई पर लेटा ये सारा माजरा देख रहा था। दादा अपने नशई बेटे की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, दबे बगैरत, तैनू शर्म नहीं आंदी? बच्चे नमाज लई मसीते जा रहे ने ते आपे मज़े नाल लेटिया सिगरेट कश ला रहे हैं। नशई ने बाप की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, वेखिए ही फिर अपनी तरबियत ते मेरी तरबियत दा फर्क। शोर मोहब्बत का वो समुंदर है जिसमें बीवी शार्क बनकर घूमती है और समुंदर की दूसरी मछलियों को नुकसान पहुंचाती है। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना आर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया। फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैली मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? उस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक औरत ने बताया कि मैंने अपने शोहर की फेसबुक देखी तो वल्दल अज नाम रखकर एक औरत से गपशप कर रहा था और उस औरत का नाम फेसबुक पर अल फरिश्ता अल ज़बीता था। मैंने जब अपने शोहर की पोस्टें देखी तो वो मोहब्बत भरे अशार और प्यार भरी बातों से भरी हुई थी और नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उससे शादी के लिए तैयार था। मुझे बड़ा गुस्सा आया और उसको सबक सिखाने का सोचा तो अबुल अका नाम से मैंने फ़ेसबुक पर फ़र्ज़ी आईडी बनाई और उस पर कत्लो गारत, खून खराबे, जलाओ गैर और गैरा की तस्वीर लगानी शुरू की। कुछ अरसे बाद उस आईडी से अपने शोहर को मैसेज किया कि तुम जिस अल फरिश्ता अल ज़बीता नामी लड़की से फ़ेसबुक पर मोहब्बत लड़ा रहे हो वो मेरी बीवी है और मैं दाश के अमीरों में से एक हूँ और तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। फिर उसका नाम, उसके बाप का नाम, भाइयों के नाम और कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, तो सब लिखकर कहा, अगर मैंने तुम्हें फ़ेसबुक पर देखा तुझे बकरी की तरह ज़िबा कर दूंगा, ऐ खारशी बकरे। वो औरत कहती कि अगले दिन मैंने देखा कि मेरे शोहर के रंग उड़े हुए हैं, बुरे हालात थे उनके और मोबाइल से फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप सब कुछ डिलीट कर दिया और मुझसे बार बार पूछ रहा था, ये असर की अजान कब होगी? एक लड़की और उसका पड़ोसी सुनसान जंगल से जा रहे थे। लड़की बोली, सुने कहीं आप इस मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे? पड़ोसी बोला, दिखता नहीं कि मेरे एक हाथ में बकरी और डंडा है और दूसरे हाथ में मुर्गा, रस्सी और बाल्टी है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? लड़की बोली,
क्यों नहीं कर सकते? अगर डंडा ज़मीन में गाड़ के बकरी को रस्सी से बांध दो और बाल्टी उल्टी करके मुर्गे के ऊपर रख दो तो आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। एक अंग्रेज़ साइंसदान पाकिस्तान की सैर को आया। जाते वक्त उसने एक दुकान पर जलेबी बनती देखी। जलेबी बनती देखकर उसे बड़ा तज्जब हुआ कि ये ऐसे गोल कैसे हो जाती है और फिर तरह के इसके अंदर शीरा भी है। आखिर ये इसके अंदर कैसे गया? उसने 1 किलो जलेबी पैक करवाई और साथ लेकर अपने मुल्क पहुंचा। अपने मुल्क पहुंचकर वो जलेबी लेकर अपनी लेबॉर्ट्री पहुंचा और अपने सीनियर साइंसदान को दिखाया कि इस पर रिसर्च करें कि आखिर जलेबी के अंदर शीरा कैसे गया। उस पर सीनियर साइंसदान ने गुस्से से अपनी दराज खोली और उसमें से एक समोसा निकाल कर उसे दिखाते हुए कहा, मैं 5 सालों से इस समोसे पर रिसर्च कर रहा हूँ कि इसके अंदर आलू कैसे गया और अभी तक पता नहीं लगा पाया हूँ, और तू एक नई परेशानी ले आया है। चोर बोला, अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लोगी? बीवी बोली, नहीं, मैं अपनी बहन के पास रह लूँगी। और अगर मैं मर गई तो? चोर बोला, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूँगा। अल्लाह जाने वो कौन सी फैमिली होती है जो बच्चों को तकिए से लड़ने की इजाज़त दे देते हैं। हम तो तकिया फोल्ड भी कर लें तो घर वाले आकनामा जारी करने वाले हो जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हों तो एक अदद सब्ज़ मरच लें और खाना शुरू कर दें। यकीन करें आप अपना बड़े से बड़ा दुख भी भूल जाएंगे। बस दुआ करो ये साल मुझे रास आ जाए, रिश्ता लेके मेरी सास आ जाए। शोर ने बीवी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, बेगम मुझे आने में देर हो जाएगी, सुबह के लिए मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी पसंद की डिश मेरे आने से पहले तैयार रखना, खाना आकर खा लूँगा। कुछ देर बाद एक और मैसेज भेजा, और हाँ, मैं बताना भूल ही गया कि मेरी प्रमोशन हो गई है और इस दफ़ा मुझे बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। महीने के एंड में हम कार ले रहे हैं। बीवी ने फ़ौरन रिप्लाई दिया, वाह, क्या वाकई ही? शोर बोला, नहीं, मैं तो सिर्फ ये कन्फर्म करना चाहता था कि तुम्हें मेरा पहला मैसेज मिला कि नहीं। ट्रेनिंग के दौरान एक अफिसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज बोला, सर ये बंदूक है। अफिसर बोला, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। ऑफिसर दूसरे पठान सिपाही से कहने लगा, गुल खान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुल खान बोला, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारा खाला है। एक पागल खाने में एक साफ़ी ने डॉक्टर से पूछा, आप किस तरह पहचानते हैं कि कौन ज़हनी मरीज़ है और कौन नहीं? डॉक्टर बोला, हम एक वॉशिंग मशीन को पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज़ को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वॉशिंग मशीन को खाली कर दे। साफ़ी बोला, अरे वाह, बहुत अच्छे, यानी जो नॉर्मल शख्स होता है वो बाल्टी इस्तेमाल करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर बोला, जी नहीं, नॉर्मल शख्स वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को दबाकर मशीन को खाली करता है। आप बेड नंबर 39 पर जाइए ताकि आपका पूरा चेकअप कर सकें, और अगर आपने भी बाल्टी सोचा था तो बराए मेहरबानी बेड नंबर 40 पर जाइए। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चुनांचा पायलट ने ऐलान किया कि तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वज़न कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। एक कर्नल कुएं में गिर गए। सिपाही रस्सा कुएं में फेंकते। जैसे ही कर्नल ऊपर आते तो सिपाही रस्सा छोड़कर कर्नल को सल्यूट मारते। कर्नल फिर कुएं में गिर जाते।
एक तजर्बा कार सिपाही ने मशवरा दिया कि किसी ब्रिगेडियर को तकलीफ देते हैं ताकि उन्हें कर्नल को सल्यूट न करना पड़े। ब्रिगेडियर ने रस्सा डाला, कर्नल ने रस्सा पकड़ा और ब्रिगेडियर ने खींचना शुरू किया। जैसे ही कर्नल किनारे के नज़दीक पहुंचे और उनकी नज़र ब्रिगेडियर पर पड़ी तो उन्होंने रस्सा छोड़कर ब्रिगेडियर को सल्यूट मारा और फिर से कुएं में गिर गए। बार बार यही हुआ। आखिरकार कर्नल की कुएं से आवाज़ आई, कमबख्तो किसी सिविलियन नू ही बुला लो। एक लड़का लड़की से कहने लगा, जान तुम अब बदल गई हो। लड़की, कैसे? लड़का बोला, मैं अब तुम्हारी हाथ पकड़ता हूँ तो तुम पहले की तरह शर्माती नहीं हो। लड़की बोली, कमीने पिछली मर्तबा शर्मा के आंखें बंद की तो परस से 300 गायब थे। एक शख्स खुदकुशी के मौजू पर तकरीर कर रहा था कि खुदकशी हराम है, जुल्म है, गुनाह है और पागलपन है। ऐसी हराम मौत मरने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को गोली मार ले। पप्पू बोला, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू। लड़की, ना मेरा बिरा सरायकी विच दस, मैकू अंग्रेजी नहीं आंदी। लड़का, मेरी बहन दुआ च कीती कर बिजली दा मसला हल थी वंजे। आपने कितनी दफ़ा लोगों के मुंह से सुना होगा चल ओए। अक्सर लोग इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं मगर आज तक बहुत कम लोग इसकी तरीक जानते हैं। हम अक्सर औकात बिला वजह सोचे समझे अपनी गुफ्तगू में इसको इस्तेमाल करते हैं। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। असल में चल ओए फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है चल ओए। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। मैं जब भी फ्रेंड्स को ऑनलाइन देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है कि सिर्फ मैं ही बेकार नहीं हूँ, काम धंधा उनके पास भी नहीं है। ये पाँव की उंगलियों में कभी कभी ऐसी मीठी खारिश होती है कि बंदा सारे ज़रूरी काम छोड़कर यही खेल खेलना शुरू कर देता है। एक दफ़ा एक डाकुए घर में डकैती के लिए घुसा। उसने मियाँ बीवी को बांध दिया लेकिन शोर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहे ले लो लेकिन इसे खोल दो। डाकू को ये देखकर आबदीदा हो गया और कहा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो। जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने ही वाली होगी, प्लीज़ इसे जाने दो। ब्रेकिंग न्यूज़, एक ख़ास वाक़या। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वज़न 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया, 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वज़न 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाक़या है क्योंकि वो बच्चा भैंस का था। इकबाल लिखते हैं कि अगर बीवी खूबसूरत और बाइखलाक हो तो यकीन रखो तुम्हें जन्नत ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर बीवी की सहेलियां ज़्यादा खूबसूरत हों तो दुनिया ही जन्नत है। बेटा बोला, अब्बू मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूं? अब्बू बोला, वो दिखती कैसी है? बेटा बोला, बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, नाजुक परी। अब्बू बोला, मेरा ज़ौंक वाला नंबर दे दो बेटा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मज़ीद इस तरह की फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।